हेलो बच्चों, वेलकम टू आइजैक मैथ्स क्लासेस। तो बच्चों, अब हम अपने समाकलन के नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ चुके हैं। जो बच्चे नए आए हुए हैं इस चैनल पर, एक बार जाकर के मेरे पुराने वीडियो को देखिए। बच्चों, आपको बेहतर समझने के लिए आपको पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हम पढ़ रहे थे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन हल करना। देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसे समाकलन लिया गया, समझिए ध्यान से। मान लीजिए ऐसे लिया समाकलन, हमने ले लिया sin 3x dx और इसका करना है आपको समाकलन। अभी हमने इसका फार्मूला नहीं लिखा है, हम फार्मूला प्रूफ भी करेंगे। हम 2-4 फार्मूले प्रूफ कर चुके हैं इसके पहले, और पुराने फार्मूले हमने किए हैं बहुत सारे, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ध्यान से कैसे करते हैं इस समाकलन को। प्रतिस्थापन द्वारा करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे इसे। माना 3x बराबर क्या मान लेंगे आप t। अच्छा, जो बच्चे नए हैं, 3x ही क्यों आपने t माना? इसका ये रीज़न था कि अगर 3x को आप t मान लेंगे तो sin t हो जाएगा, और sin t जैसे हो जाएगा तो sin t का आप समाकलन जानते हैं, इसलिए 3x को t मानना पड़ा, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ध्यान से, तो ये क्या आ जाएगा, जिसको आप मानते हैं t, तो उसका करिए x के सापेक्ष अवकलन। या हमने कल बताया था कि आप सिर्फ ऐसे लिख दिया करिए डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका 3x का 3 आ जाएगा, और बराबर ये क्या आ जाएगा, इसका dt बटे dx आ जाएगा। तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बटे 3, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली आपका समाकलन, और ये हो जाएगा साइन, और आपने t के 3x को क्या माना था, t, तो आप इसकी जगह t रख देंगे, और dx को आपने क्या आ गया आपका dt बटे 3, तो ये आ गया आपका dt बटे 3। तो ये आपका क्या आ गया फाइनली 1/3 समाकलन ऑफ sin t dt। अच्छा, ये क्या आ गया 1/3, और sin t का बच्चों क्या होता है समाकलन, sin t का याद करो, sin t का समाकलन होता है cos t। क्या होता है बच्चों, cos t। लेकिन जो cos t होता है वो माइनस का होता है, किसका होता है, माइनस का होता है। तो ये आ जाएगा sin t का समाकलन माइनस का cos t, ठीक है, और प्लस अपनी ओर से जोड़ देंगे c। तो फाइनली आपका क्या आंसर आ गया, माइनस cos, और t की जगह क्या रख देंगे पुनः 3x, तो आ जाएगा cos 3x और बटे 3 प्लस c। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? अगर बच्चों हम इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करते, क्वेश्चन अगर दूसरा लेते, अगर हम यहाँ sin 3x की जगह अगर sin 5x कर देते, तो क्या बदलाव होता, क्वेश्चन में कोई बदलाव होता, बस यहाँ बदलाव होता, आपका 5 आ जाता, और यहाँ भी बदलाव होता, ठीक है ना, और यहाँ भी चेंज हो जाता ऐसे, और यहाँ भी ये 3 की जगह क्या आ जाता, 5 आने लगता, क्योंकि वहाँ 3 था, यहाँ 5 था, तो यहाँ 5 रख दीजिए बस हर जगह। बस इतना बच्चों बदलाव होता अगर आप साइन उसकी जगह 3 की जगह 5 कर देते, ये आपका फाइनली आंसर आ जाता है, ठीक है ना बच्चों। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझिएगा ध्यान से। देखिए ध्यान से, अगर हमने क्वेश्चन को ऐसे किया, आपने मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन लिया कोई, आपने लिया समाकलन साइन b माइनस एक्स, और इसका किया आपने समाकलन। अब इसका डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि साइन एक्स का डायरेक्ट समाकलन तो आप जानते हैं, लेकिन साइन b माइनस एक्स का नहीं जानते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप क्या करेंगे, इसका एक तरीका ये है कि साइन a माइनस बी का फार्मूला खोल दीजिए, उससे भी हो जाएगा। लेकिन हम दूसरे तरीके से डायरेक्ट आपको सिखाते हैं। आप सबसे पहले क्या मान लेंगे इसे, माना कि b माइनस एक्स बराबर आपने क्या मान लिया, t मान लिया। क्या मान लिया? t मान लिया। कोई दिक्कत? t क्या आ जाएगा आपका b, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, डिफ्रेंशिएशन करने पर b का तो हो जाएगा 0, माइनस x का 1 हो जाएगा, और इसका क्या होगा dt बटे dx हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा -1, और ये क्या आ जाएगा dt बटे dx। तो dx बराबर क्या आ गया, dt माइनस का dt आ गया, जब माइनस का 1 बटे में जाएगा तो माइनस का dt हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा आपका समाकलन साइन ऑफ, इसको आप तो आपने t मान लिया था, t हो गया, और ये क्या हो गया dx को आ गया dt माइनस का dt, तो माइनस बाहर निकाल दिया आपने। कोई दिक्कत? तो ये क्या आ गया माइनस समाकलन ऑफ, और समाकलन ऑफ क्यों,
समाकलन साइन टी का समाकलन क्या होता है बच्चों? साइन टी का समाकलन होता है माइनस का कॉस टी। याद रखिए, हमने कोशिश किया है कि क्या कहता है, आपके जितने भी फार्मूले हैं सब आपके वीडियो की शुरुआत में आपको रखने की कोशिश की है। ठीक है ना बच्चों? तो ये देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सिर्फ कॉस टी प्लस सी। तो अब फाइनली क्या आ गया, कॉस और टी की जगह आप क्या रख देंगे, बी माइनस एक्स। तो आ जाएगा बी माइनस एक्स और प्लस सी, आपका ये आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है ना? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए समझिए ध्यान से। इसमें कोई दिक्कत बच्चों नहीं? अब देखते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को आप करते हैं। ये त्रिकोणमिति वाले चल रहे हैं बच्चों सवाल। ये त्रिकोणमिति के हैं जो आपके जिनके समाकलन आप कर रहे हैं। अगर आपने ऐसे ले लिया होता समाकलन आप साइन और ले लिया होता 2x माइनस π/2, अब इसका करना है आपको समाकलन। तो कैसे करेंगे इसका समाकलन बच्चों? भाई सिंपल सा, आप प्रतिस्थापन विधि से करिए। आप इसको क्या कर देंगे, इसको मान लेंगे, इस पूरे को क्या मान लेंगे, माना 2x माइनस π/2 बराबर आप मान लेंगे t। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। करिए डिफरेंशिएशन, तो 2x का क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0, ये बराबर क्या, dt/dx। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 यहाँ बचेगा और ये dt/dx हो जाएगा। तो dx बराबर कितना आ जाएगा आपका, dt/2। ठीक है ना? अब ये क्या आ जाएगा, समझिए ध्यान से, क्या आ जाएगा आपका समाकलन साइन, इसको आपने टी माना तो ये साइन टी हो जाएगा। ठीक है, और dx का मान क्या है, dt/2, लिख दीजिए dt/2। ठीक, क्या आ जाएगा dt/2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर निकल आएगा, समाकलन ऑफ साइन टी इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? तो ये क्या आ जाएगा 1/2 और साइन टी का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस टी बच्चों, और प्लस सी आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, माइनस गुणा जब इसके साथ होगा, और कॉस लिखा और साथ में टी का वापस रिप्लेस कर दिया। टी का मान कितना था, 2x माइनस π/2, तो क्या लिख देंगे आप, 2x माइनस π/2 और प्लस अपनी ओर से क्या लगा देंगे, सी। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना बच्चों? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। तो बच्चों जितने ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपको समझ में आएगा। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए अपना बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे ले लिया, समाकलन करना है आपको, आपने ले लिया 2x + 5 और इसका करना है आपको समाकलन। देखिए ध्यान, कितना आसान है क्वेश्चन, देखिए 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 कितना आसान है। आप मानेंगे, माना 2x + 5 को क्या मान लेंगे आप, इसको मान लेंगे आप t। ठीक है, t मान लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसका 2x का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 5 का आ जाएगा 0, और t का क्या हो जाएगा dt/dx। तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dx बराबर आ जाएगा dt, और ये 2 आपका बटे में जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? तो dt/2 आ गया, कोई दिक्कत? तो ये आपका फाइनली समाकलन क्या आ गया, आप समाकलन लिखिए, ये हो गया cos ऑफ, और इसको आपने क्या लिखा t, और dx का क्या मान आया dt/2। अच्छा 2 बाहर आ गया आपका, 1/2 बाहर, समाकलन आप cos t इंटू डी टी हो गया। तो 1/2 आ जाएगा। तो cos t का समाकलन क्या होता है, cos t का sin t। अरे बच्चों भूल गए क्या, cos t का समाकलन क्या होता है, sin t। और ये क्या आ जाएगा आपका फाइनली 1/2 साइन ऑफ, और t की जगह आप क्या रख देंगे, t की जगह रख देंगे 2x + 5 और प्लस अपनी ओर से क्या जोड़ देंगे, सी। ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ऊपर वाला नहीं है, ये नीचे वाला बच्चा, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों इसमें कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई, इसमें कोई समस्या, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
समाकलन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। अब देखो हम एक ऐसा फार्मूला बना रहे हैं कि जिसमें इस टाइप का कभी साइन के अंदर रैखिक फलन दिया जाए तो आप उसका डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं, उसका हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन भी है और इसको हम फार्मूले के रूप में भी यूज करेंगे। देखिए समझिएगा ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मानेंगे, वैसे ही सेम जैसे करते थे आप, मान लेंगे, माना ए एक्स प्लस बी बराबर आपने क्या मान लिया, टी। ठीक है, आप उसके बाद करेंगे डिफरेंशिएशन, करिए डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स का क्या आ जाएगा, सिर्फ ए आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, जीरो, और इसका क्या आ जाएगा, डी टी बटे डी एक्स। तो क्या आ जाएगा, ए बराबर डी टी बटे डी एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, और डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, पक्षांतर कर लीजिए, डी एक्स का मान आ जाएगा डी टी बटे ए। ठीक है ना बच्चों, डी टी बटे ए आ जाएगा। अब चलिए चेंज करिए क्वेश्चन को, तो ये क्या आ जाएगा, समाकलन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, तो लिख देंगे साइन, और ए एक्स प्लस बी को आपने माना टी, तो साइन टी, अच्छा इंटू डी एक्स का मान क्या आ गया, डी टी बटे ए, डी टी बटे ए। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया आपका फाइनली, एक बटे ए समाकलन ऑफ साइन टी इंटू डी टी हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या हो गया, 1/a, और साइन टी का समाकलन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस का कॉस ऑफ टी आ जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा आपका सी, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस, और टी की जगह क्या रख देंगे, वापस इस फलन को रख देंगे, और ये आपका आ जाएगा बटे ए और प्लस सी, ये आपका आ चुका। तो हम इसको देखो फार्मूले के तरीके डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इसको हम फार्मूले के तरीके यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे ऐसे, समाकलन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और कभी भी आपको इसका समाकलन करना हो तो इसका आप डायरेक्ट समाकलन करते हैं। कैसे, साइन का समाकलन होता है माइनस का कॉस, और ज्यों का त्यों रख दिया। जब कभी भी x जगह x का रैखिक फलन रखा हो तो आप उसका समाकलन करते समय x के गुणांक को नीचे रख देते हैं और बाकी ज्यों का त्यों हो जाता है। समझ में आया बच्चों की नहीं, कोई दिक्कत? ठीक है ना, इसको आप फार्मूले के तरीके यूज़ करिएगा, इस वाले सूत्र को, इस वाले सवाल को एज अ फार्मूले के तरीके यूज़ करिएगा। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए इस टाइप का हमने सवाल लिख दिया होता कोई, अब इसके पहले ही किया है, इसके पहले ही हमने किया है ना, लेकिन हम मान लो एक और करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमने कोई सवाल फ्रेम किया अपने मन से, देखिए ध्यान से, ऐसे, ये क्या हो गया बच्चों, हमारी स्याही भूल गई, कोई बात नहीं, साइन, और फ्रेम किया आपने ऐसे 2x + 10, और इसका करना है आपको समाकलन, क्या, कौन सा कलन, समाकलन करना है। ठीक है ना बच्चों, तो कैसे किया जाए इसका समाकलन, देखो डायरेक्ट सॉल्ट ट्रिक है, यही सॉल्ट ट्रिक है। अब क्या लिखेंगे, साइन का समाकलन क्या होता है, कॉस होता है, तो माइनस का कॉस होता है, तो कॉस x होता है, तो x जगह ये लिखा था इतना बड़ा। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। अब x का गुणांक क्या है, 2 है, x का गुणांक क्या है बच्चों, 2। अब इसको बटे में लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। देखो इस फार्मूले से कर लिया कि नहीं, कोई दिक्कत? आप ऐसे कर सकते थे, साइन ऑफ x + 2, इसका करना है समाकलन, कोई बात नहीं सर, आ जाएगा माइनस का कॉस और x + 2 आ जाएगा, और x का गुणांक 1 है तो 1 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा, 1 को कोई वैल्यू नहीं तो 1 को रखे नहीं समझ में आया? ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, नेक्स्ट फार्मूला भी प्रूव कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से इधर, अभी साइन है ना, हम इसकी जगह अगर 2 से कॉस लिख दें, क्या लिख दें, कॉस। हम क्वेश्चन के तरीके लिखेंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं बच्चों, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी, ये मेरा दावा है।
आपको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके समाकलन के जितने ज़्यादा क्वेश्चन मेरी नज़रों में हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे हैं, उतने ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके इस पर करवा सकूं, आपके वीडियोस पर आपको उपलब्ध करा सकूं। मतलब अगर आपने एक बार इस समाकलन की वीडियो को देख लिया तो आपको यकीन मानिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा दावा है। ठीक है ना बच्चों, देखिए ध्यान से। और मान लीजिए आपने ऐसे लिखा हुआ है ये कॉस, इसको करना है समाकलन, तो माना इसमें भी क्या करेंगे, माना ax प्लस बी को आप क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, ax प्लस बी को मान लेंगे t, और क्या करेंगे, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, करिए डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ax का क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और b का क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, dt बटे dx हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा dt बटे dx हो जाएगा, तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बटे a आ जाएगा। ठीक है ना, अभी क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ cos और ax प्लस b को आपने क्या मान लिया, t, तो cos t हो गया इंटू dt हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका फाइनली, अच्छा dt क्यों हो जाएगा, dx जगह dt बटे a होगा। यही तो सबसे बड़ी ध्यान नहीं देने वाली बात थी, 1 बटे a को बाहर निकाला आपने, तो ये क्या आ गया, समाकलन ऑफ cos t इंटू dt हो गया। ठीक है ना बच्चों, cos t इंटू dt हो गया। देखिए ध्यान से, तो क्या आ गया, 1 बटे a, और ये आपने इसका समाकलन किया तो क्या आ गया, sin t। cos t का समाकलन क्या होता है बच्चों, sin t, और प्लस आ गया आपका c, तो आपका फाइनली क्या आ गया, साइन ऑफ, और t की जगह क्या रख देंगे, ax प्लस बी और बटे a और प्लस c। इसका भी एग्जैक्ट वैसे ही समाकलन किया। देखो ध्यान से, अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, अगर यहाँ साइन की जगह कॉस हो जाता, क्या हो जाता बच्चों, कॉस हो जाता अगर, ठीक है, तो ये क्या होता, ये आपका होता साइन, ठीक, और बटे साइन एक्स प्लस बी बटे ए आ जाएगा। इतना ही होगा। जब कभी भी अंदर किसी फलन के अंदर, जब आप मान लीजिए बेसिक जो समाकलन के सूत्र पढ़े हैं, कभी भी आपको x जगह x का रैखिक फलन आ जाएगा, घबराइए मत, आप उसका डायरेक्ट समाकलन कर दीजिए और उसके बाद में x के कोएफिशिएंट को देखिए, उसको नीचे रख दीजिए, मतलब नीचे बटे में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, देखते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जनरलाइज करते हैं, कुछ फॉर्मूलों को और समझते हैं। देखिए यहाँ से, अगर मैं इसमें थोड़ा एग्जाम्पल ले लेता, ऐसे ले लेता, कोई क्वेश्चन ले लेता, मान लीजिए कॉस ऑफ, मैं ले लेता 4x प्लस 5, और इसका करना है आपको समाकलन, तो क्या होता, डायरेक्ट देखिएगा, साइन, कॉस का समाकलन क्या होता, साइन होता, साइन लिख दिया, जो अंदर x जगह x है, x का गुणा कितना है 4, तो 4 बटे में आ जाएगा, प्लस c आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत समझ में आए कि नहीं आए, बाय फार्मूला हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिंदगी। देखिए बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए हमने समाकलन लिया सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का करना चाहा, इसका समाकलन हमने करना चाहा। अगर यहाँ सेक स्क्वायर एक्स होता तो आप डायरेक्ट इसका समाकलन 10x कर देते, लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर एक्स नहीं लिखा हुआ है। जब नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, प्रतिस्थापन विधि इसलिए तो बनाई गई है, आप प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए। माना, तुरंत मान लीजिए, माना ए एक्स प्लस बी बराबर आपने मान लिया t, कोई दिक्कत। अब करेंगे आप डिफ्रेंशिएशन, करिए डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, ए एक्स का आ जाएगा a, और इसका क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा dt बटे डी एक्स। तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा, dt बटे डी एक्स, तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बटे a। ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, समझिए ध्यान से, आपने क्वेश्चन को चेंज किया किस रूप में, क्या हो जाएगा आपका समाकलन सेक स्क्वायर, और इसको आपने t मान लिया, और इसका dx का मान क्या आ गया, dt बटे a। तो क्या आ गया, 1 बटे a आपका बाहर आ गया, समाकलन आप सेक स्क्वायर t इंटू डी टी हो गया। अच्छा 1 बटे a आ जाएगा, और सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या होता है बच्चों,
सेक स्क्वायर टी का समाकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर टी का, सेक स्क्वायर टी का समाकलन होता है tan टी। तो tan टी आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा फाइनली 1/a और आपका आ जाएगा tan। तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं tan और टी का जगह क्या रख देंगे? ax प्लस बी, ax है प्लस बी और बटे आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा a और प्लस आपका फाइनली आ जाएगा c। इसको ऐसा फार्मूले की तरीके आप यूज़ कर सकते थे। देखिए ध्यान से, अगर आप ऐसे लिखते हैं सेक स्क्वायर ax प्लस बी और dx, इसका करना है आपको समाकलन। तो आप कैसे करते हैं इसका समाकलन? डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स समाकलन क्या होता है? tan x होता है, tan x लिख देते पहले, ठीक है ना, और बटे लगाते हैं आप। उसके बाद में सेक स्क्वायर एक्स का ये हो गया। अब चूंकि x आपका लीनियर फलन है, रैखिक फलन है, तो x का कोफिशिएंट आ जाएगा, तो x का कोफिशिएंट a आ जाएगा प्लस c। ये आपका हो जाएगा फार्मूला। तो बच्चों ये इसको हम क्वेश्चन को फार्मूले के तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत? अगर इसी में आपने एक और कुछ छेड़छाड़ी की होती, ये बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब अगर इसमें थोड़ा सा आपने और कुछ बदलाव किया होता, मान लो ऐसे लिख दिया होता, सर नहीं सर हम ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखो देखो सर, अगर हमने क्वेश्चन ऐसे ले लिया होता तो क्या होता? ऐसे सर ले लिया होता तो क्या होता? समाकलन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो सर क्या होता? अरे कोई बात नहीं बच्चों, इसमें बी ही तो नहीं है, क्या नहीं है? बी तो नहीं है। मान लो बी बराबर है 0, कोई दिक्कत? अगर ये बी बराबर आप 0 डाल देंगे, इस कंडीशन में बी बराबर 0 अगर आप डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट फार्मूले से लिखिए कि सेक स्क्वायर एक्स समाकलन क्या होगा? tan ऑफ एक्स, और x का गुणांक ही तो बटे में आता, तो x गुणांक बटे में आ जाएगा प्लस सी। और यहाँ भी देखो b 0 हो गया, यहाँ भी b 0 हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? अब इससे क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ रिलेटेड। जैसे आपने ले लिया सेक स्क्वायर 7 माइनस 3x लिया और इसका करना आपको समाकलन, तो आप कैसे करेंगे? 1/a लिखेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं समाकलन, समझिए फार्मूले के साथ समाकलन, क्योंकि इसलिए हम ये फार्मूले डेवलप कर रहे हैं, इसलिए हम फार्मूले निकाल रहे हैं ताकि आगे क्वेश्चन आपको बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। तो आप इन फार्मूलों लगा करके बहुत छोटे से कर लेंगे, छोटे तरीके से कर लेंगे। देखिए समझिए ध्यान से, तो इसका क्या आ जाएगा? 1/a आ जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? tan और 7 माइनस 3x हो जाएगा। अच्छा एक ही जगह क्या है? एक ही जगह यहाँ पर देखो, x के बाहर वाला ये होता है, x के बाहर वाला ही तो ये होता है, लेकिन x के बाहर यहाँ कितना है? -3 है, तो क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा और ये प्लस सी आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? अगर आपने अगला क्वेश्चन लिया इस टाइप का, मान लो समाकलन ले लिया सेक स्क्वायर 2x + 5 और इसका करना आपको समाकलन। अगर इसका आपको समाकलन करना तो आप कैसे करेंगे? कुछ नहीं, सेक स्क्वायर एक्स समाकलन क्या होता है? tan x होता है। कोई बात नहीं सर, tan x होता है ना, हम तो लिख दे रहे हैं, लो अभी लिख दिया 2x + 5 tan x लिख दिया। और उसके बाद में क्या होता है बच्चों? x के बाहर वाला आता है, x की कोफिशिएंट d बटे में आता है, तो x का कोफिशिएंट बटे में आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और प्लस आप क्या लिख देंगे? c। ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई देखते हैं, शायद कुछ नया फार्मूला, कुछ नई चीज़ें सिद्ध करनी हो। देखिए समझिएगा यहाँ से, थोड़ा सा पैटर्न ना बदलें। अच्छा एक दो क्वेश्चन कर लें, देखते हैं आपको कितना याद है कि नहीं, भूल गए कि आप कुछ याद है कि नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का ले लिया होता आपने, समाकलन ऑफ 1/5 + 4x² और इसका करना आपको समाकलन। तो कैसे करेंगे इसका समाकलन बच्चों? ये हमने बीच में क्वेश्चन डाले, अभी तक आपने साइन वाले सीखे, अब हमने बीच में वापस जो हमने कल वाले वीडियो में आपको पढ़ाए थे उसको उस टाइप का हमने क्वेश्चन डाल दिया। देखिए ध्यान से, अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे, हमने आपको बताया था, आप अब भूल गए, इसलिए आपको फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं बीच बीच में। तो देखिए ध्यान से कैसे आ जाएगा, इसको आप लिखेंगे 1/5 प्लस इसको लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, और ये आ जाएगा dx, ठीक है ना। अब मान लेंगे, माना 2x बराबर क्या मानेंगे? t मान लेंगे, उसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन,
तो क्या आ जाएगा इससे फिर 2 आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा dt बटे dx हो गया। तो dx बराबर क्या आ गया dt बटे 2, ठीक है ना, ये dt बटे 2 आ गया। अभी क्या हो जाएगा क्वेश्चन चेंज करिए, क्वेश्चन हो जाएगा समाकलन आप 1/5 को आप लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा है इसका रीज़न हम भी बताएंगे। इसको आप लिख सकते हैं t का स्क्वायर और ये dx से क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा dt बटे 2 गुणे में, तो 1/2 को बाहर निकाल लिया आपने 1/2 और ये क्या आ गया समाकलन आप 1/√5 का स्क्वायर और प्लस t का स्क्वायर और ये हो गया आपका dt। अब इसका करना है आपको समाकलन। कैसे करेंगे समाकलन, तो हमने इसके लिए एक फार्मूला आपको बताया था, याद दिला दे रहे हैं 1/a² प्लस x स्क्वायर dx। इसका समाकलन क्या होता था बच्चों, इसका होता था tan इनवर्स x बटे a और यहाँ 1/a का गुणा भी होता था, ऐसे इस टाइप का यहाँ लिख लो 1/a tan इनवर्स x बटे a और प्लस c। तो इस टाइप से लगा लीजिए, देखिए ध्यान से, तो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, इसका 1/√5 क्योंकि 1/a और tan इनवर्स x बटे तो x क्या है t है और बटे a कितना है √5, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, और प्लस अपनी ओर से c। तो फाइनली आपका क्या आंसर आ गया, 1/, इसका गुणा किया तो 1/2√5 आ गया, ठीक है ना, 2√5 और ये हो गया tan इनवर्स और t की जगह आपने वापस रख दिया, क्या माना था 2x, तो ये आ गया 2x बटे √5 और ये प्लस c, आपका ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझ में आए कि नहीं आए। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदलाव कर देते हैं, अगर इस टाइप का हम क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो क्या लिए, अगर आपने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव कर दिया होता है, इस टाइप का ले लेते, ये पूरा इरेज कर देते हैं। अगर मान लीजिए इस टाइप का आपने लिख लिया होता, क्या इस टाइप का अगर आपने लिख लिया होता b² प्लस a² x², तो कैसे करते हैं आप, देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे समाकलन आप 1/b² और प्लस इसे लिखेंगे ax का होल स्क्वायर और लिख देंगे dx, ठीक है। मान लेंगे, माना ax बराबर क्या मान लेंगे t, ठीक है, तो x को आप t मानेंगे तो क्या आ जाएगा a और dx बराबर क्या, dx बराबर ax का अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू a, तो क्या आ जाएगा ax का सिर्फ a आ जाएगा और t का क्या आ जाएगा dt बटे dx आ जाएगा। तो dx इस तरफ आपका जाएगा तो क्या आ जाएगा dt बटे a, क्या आ जाएगा dt बटे a। कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है ना। अब चेंज कर दीजिए सवाल को अपने, तो क्या आ जाएगा 1/b² को जगह तो रखा रहा b का स्क्वायर और इसको आपने लिख दिया a² को ax² को आपने लिख दिया, ax को t माना तो ये हो गया आपका t² और dx का मान आपने क्या रख दिया dt बटे a। कोई दिक्कत, तो 1/a बाहर आपका आ गया निकल के, तो ये क्या आ गया समाकलन आप 1/b² प्लस t² और dt। चलिए इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन क्या होता है 1/a, a की जगह क्या लिखा b, तो 1/b आ जाएगा tan इनवर्स x बटे, तो x जगह t है और a की जगह क्या है b है, तो t बटे b आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली 1/ab tan इनवर्स और आप t को क्या लिख सकते हैं वापस से ax लिख सकते हैं और बटे आपका आ जाएगा b। कुछ लोग इसको भी डायरेक्ट फार्मूले के तरीके यूज़ करते हैं, अगर आपको यूज़ करना हो तो कर लीजिएगा। बाकी हमें ऐसा लगता है कि समाकलन में चूँकि बहुत सारे फार्मूले होते हैं, आप कितने फार्मूलों को आप रटेंगे, कितने फार्मूलों को यूज़ करेंगे, तो इसलिए समाकलन में आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है समाकलन पर कि इस टाइप के क्वेश्चनों को इस टाइप से करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों को इस टाइप से करेंगे। अभी देखो बच्चों हमारा टाइप फर्स्ट ही चल रहा है, प्रतिस्थापन विधि में भी टाइप फर्स्ट चल रहा है, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं है बच्चों। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।